तो ठीक है, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी बोलते हैं ना। रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी मतलब कि जो अलग अलग तरह के लोग हैं उन लोगों का क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। बोलते नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो हर कोई एक जैसा है, उसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, उत्सव मनाते हैं उसका। ओणम अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा? कहाँ मनाया जाता है ओणम? केरला में। वो एक ऐसा फेस्टिवल है, वो एक ऐसा पर्व है जहाँ पर कि हम लोग डिसेबल्ड हो, दिव्यांग हो, विकलांग हो, नहीं हो, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? कहानी पता है क्या है? हुआ कुछ इस तरह का कि केरल का जो राजा हुए, कौन हुए? महाबली। क्या नाम था उनका? महाबली। वो राजा बहुत बढ़िया प्रतापी, बहुत अच्छे राजा थे। जब वो बहुत अच्छे राजा थे तो वो राजा क्या करते थे, वो हर किसी को दान दक्षिणा वगैरह सब देते थे। जब दान देते थे, वो सबको सब कुछ देते थे, तो दूर दूर से लोग आते थे उनसे मांगने के लिए चीज़। लेकिन दान तो देते थे, लेकिन मन में क्या हुआ? मन में उनको अहंकार, अभिमान हो गया, गर्व हो गया, ईगो आ गया। लेकिन ईगो आ जाए कोई चीज़ तो अच्छा नहीं ना। कोई चीज़ करके तुम जता दो कि अरे मैंने किया, मैंने किया, मैं बड़ा हूँ, अच्छा होता है क्या? नहीं अच्छा होता है। इतने अच्छे व्यक्ति इसके लिए, उनको और अच्छा करने के लिए किनका जन्म हुआ? वामन का। वामन मतलब ड्वार्फ, बौने लोग जो होते हैं ना, उनका जन्म हुआ। वो भी एक दिव्यांग, एक डिसेबल्ड कैटेगरी में है, समझ में आया? तो विष्णु खुद जन्म लिए। कहाँ जन्म लिए? बिहार में। ये राजा कहाँ के थे? केरल, तिरुवनंतपुरम के राजा थे, करेक्ट। और राजा बलि क्या कर रहे थे? एक यज्ञ कर रहे थे। किधर कर रहे थे? नर्मदा के तट पे। नर्मदा किधर है? नर्मदा नदी पता है ना? वो गुजरात के नीचे नीचे महाराष्ट्र की तरफ निकलती है ना, इसका मतलब वो सेंट्रल इंडिया में है। तो वो ये एक यज्ञ कर रहे थे। कौन यज्ञ कर रहे थे? महाबली। राजा महाबली एक यज्ञ कर रहे थे। तो ये जो वामन हैं, जो बौने हैं, वो क्या किए? वो चलते 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 पहुँचे किधर? नर्मदा के तट पे। नर्मदा के तट पे जब वो पहुँचे तो दूर से एक बहुत प्रतापी बच्चा को देखकर हर कोई बड़ा खुश हुआ कि अरे ये कौन आया बच्चा। तो एक ऐसे छतरी लेके छोटे वामन आए। राजा महाबली यज्ञ कर रहे थे और राजा महाबली के आचार्य, आचार्य होते हैं ना, जो ब्राह्मण होते हैं जो यज्ञ करवाते हैं, क्या नाम था उनका? शुक्राचार्य। ठीक है, शुक्राचार्य। उस समय वो अच्छे थे पूरे पूरे, उनको दिखता उखता सब था, ठीक। तो जब वो पहुँचे वहाँ तो वामन राजा महाबली के पास आए, उनको हाथ पैर धुलाए, बिठाया, बोले कि अरे आप तो ब्राह्मण हैं, वामन है, बोलिए क्या चाहिए आपको। तो वामन बोले कि आप संकल्प कीजिए, मतलब प्रॉमिस कीजिए मुझे कि मैं जो मांगूंगा वो देंगे आप। तो राजा महाबली को तो बहुत गर्व हो गया था ना, बहुत ईगो अहंकार हो गया। तो वो बोले कि अरे इतना छोटा वामन, मैं तो आराम से दे दूंगा उसको। इसलिए वो बोले कि हाँ चलो मैं संकल्प करता हूँ। तो संकल्प कैसे करते हैं? शंख होता है ना, उसके अंदर पानी डालते हैं और पानी जब आर पार हो जाता है तो प्रतिज्ञा या संकल्प हो गया कि हाँ मैं ये दूंगा उसको। तो शंख के अंदर पानी डालने की बारी आई। शुक्राचार्य जो थे, आचार्य थे, या जो पंडित थे, पुरोहित थे, जो पूजा करने वाले थे, जो राक्षसों के गुरु भी हैं, उनको पता चल गया था कि ये विष्णु हैं और ये विष्णु के अवतार हैं और ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मांग कर देंगे राजा बलि से जो कि वो दे नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत मना किया शुक्राचार्य ने, लेकिन राजा महाबली मानने को तैयार नहीं। इसलिए शुक्राचार्य एक मक्खी का रूप ले लिए और घुस गए किसके अंदर? उस शंख के अंदर। शंख के अंदर घुसने के बाद अब पानी डालो तो पानी आया ही नहीं। तो विष्णु जो हाथ में कुश होता ना, कुश का एक अंगूठी पहने हुए थे, जो घास नहीं होता, घास का एक वैरायटी होता है कुश, उसकी एक अंगूठी पहने हुए थे। उस अंगूठी से उस शंख के अंदर ऐसे ऐसे खड़का दिया। तो शुक्राचार्य का एक आँख गया फूट और दूसरे आँख में देखने में कमी हो गया। तो शुक्राचार्य दूसरे दिव्यांग हुए, लो विजन, समझ में आया, कम दिखने वाला जो है। तो मक्खी जैसा उड़ गया, पानी पार हो गया। विष्णु ने बोला ठीक है अब 3 चीज़ें मांगूंगा मैं, ठीक, एक ही चीज़ मांगूंगा, मैं मांगूंगा 3 पग भूमि, मतलब कि मैं अपने पैर में जितना नापूंगा उतना 3 पग चाहिए। राजा बलि हंसे और बोले ठीक है ले दे दो। विष्णु बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए ताकि मैं बैठ के तपस्या कर सकूं। तो बलि अब तैयार हो गए। विष्णु पहला पैर फैला दिया उन्होंने और सारी पृथ्वी पे फैल गई पैर, ठीक है। तो पृथ्वी गया, राजा महाबली पृथ्वी और आकाश, स्वर्ग का राजा था। अब बोले कि दूसरा पैर, राजा महाबली बोले देख आकाश भी मेरा। तो विष्णु क्या किया? अपना पैर फैला दिया आकाश में, दूसरा पैर आकाश भी पूरा भर गया।
तो दोनों चला गया। अब विष्णु बोले तीसरा पैर तो मेरा बाकी है, लेकिन तो महाबली बोले कि अच्छा ये बताइए, दान देने वाला और दान दिया हुआ चीज़ ये दोनों अलग है या एक जैसा है? मान लो ये चीज़ मैं दे देता हूँ किसी को, ये अलग है और मैं अलग हूँ, या दोनों एक हैं? बोल। ये अलग है क्योंकि मैं दे दिया तुमको, ये अभी बाकी है ना मेरा। इसलिए महाबली अपना हाथ जोड़े और इशारे में क्या बोले, ये मेरा सर, ये जो अहंकार, ये ईगो है, यही बाकी रह गया है, इसको भी खत्म किया। तो इतना छोटा वामन विष्णु के राजा महाबली के सर पे पैर रखे और उनको पाताल में भेज दिया। आपके यूँ समझ में आया, पाताल, और वहाँ का राजा बना दिया। ठीक, समझ आई बात? इसका मतलब देखने में छोटा, लेकिन उनमें दिव्यता भी कितनी, डिविनिटी कितनी। इसलिए दिव्यांग शब्द बोलते हैं ना विकलांगों को। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि हर चीज़ में भगवान है। ये चीज़ देखने का एक तरीका है। तो राजा बलि बोले ठीक है, लेकिन मेरा राज्य मैं साल में एक बार आना चाहता हूँ। तो इन दिनों ये जो पूरा हमें मनाया जाता, कौन सा पर्व अभी क्या मनाया जा रहा है? ओणम जो मनाया जा रहा है, उसमें विष्णु बनते हैं द्वारपाल या सिक्योरिटी गार्ड। किनके? राजा महाबली के, जो कहाँ के राजा हैं? पाताल के राजा हैं। और राजा महाबली आते हैं, किधर आते हैं? अपना राज्य देखने के लिए। इसलिए केरल के लोग उनको फ्लोरल कारपेट, फूलों का कारपेट बनाते हैं, बोट रेस करते हैं, तरह तरह का डांस परफॉर्मेंस होता है, अच्छा अच्छा खाना सद्या खाते हैं, है कि नहीं? तो इस फेस्टिवल से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबको एक जैसा देखना चाहिए, सब में वही दिव्यता या डिविनिटी है। इसलिए शब्द दिव्यांग। अब समझे क्यों मनाते हैं हम लोग? कौन? ओणम। करेक्ट। धन्यवाद।